हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 18 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में ओपन होने वाला है, IRM एनर्जी का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें अंदाजन लिस्टिंग गेंस का पता चल पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कौन से सेक्टर की कंपनी है, इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों, इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी वगैरह आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर बात करें तो आज की तारीख में इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीब 80 रुपए पर शेयर के हिसाब से चल रहा है। और देखिए दोस्तों, ग्रे मार्केट के कभी भी भरोसे नहीं रहना चाहिए। ये सिर्फ एक अंदाजा है, मैनिपुलेट भी हो सकता है, मतलब ये फेक डेटा भी हो सकता है। ये सिर्फ एक डेटा है, सिर्फ अंदाजे के हिसाब से ही हमें लेना है, इसके ऊपर पूरे भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो शुरुआत के अंदर तो 110 रुपए के आसपास इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा था, अभी 80 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। 29 शेयर्स का ये लॉट है, तो 2320 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब 16 मतलब 16% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। और हमारा किसी भी आईपीओ में मिनिमम क्राइटेरिया रहता है 20% का, तो अभी क्राइटेरिया से थोड़ा सा कम चल रहा है। बाकी मुझे लग रहा है कि ओवरऑल इसकी डिमांड अच्छी रह सकती है क्योंकि इसका सेक्टर अच्छा है इस हिसाब से। बाकी अभी मुझे लगता है कि अभी एंकल लिस्ट आ जाने दीजिए। एंकल करीब मुझे लगता है 17 तारीख के आसपास हमें इसकी एंकल लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। उसके अंदर और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएगी कि कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर्स इसके अंदर इंटरेस्ट जता रहे हैं। तो एंकल लिस्ट का हमें वेट करना चाहिए। तो अभी तक तो डिमांड ठीक ठाक चल रही है। अब दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी जो है नेचुरल गैस सप्लाई का काम करती है। जो भी नेचुरल गैस होती है, आपको बताई है, जो घरों में हम यूज करते हैं जिस गैस को, वो नेचुरल गैस ही कहलाती है। जैसे घरों में एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और कुछ सीएनजी होती है जो कंप्रेस नेचुरल गैस। तो ये पाइप नेचुरल गैस सप्लाई करने का काम करती है। और ये कंपनी 2015 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब अभी 8 साल ही हुए हैं इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए, ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। और ये कंपनी जो है पाइप नेचुरल गैस जो सप्लाई करती है वो घरों के अंदर करती है, और कुछ कमर्शियल जगह, जैसे कमर्शियल मतलब आप होटल्स वगैरह हैं, इन जगहों पे सप्लाई करती है, इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई करती है। और उसके अलावा इसके सीएनजी स्टेशंस भी हैं जहां पर हम, जैसे रिक्शा वगैरह होती है, सीएनजी की रिक्शा होती है, या कार के अंदर सीएनजी वगैरह भरते हैं हम, मतलब गैस वाली जो कार होती है। और उसके अलावा जहां पर भी गैस वगैरह की ऑटोमोबाइल के अंदर जरूरत पड़ती है तो उसके सीएनजी स्टेशंस भी हैं ऑल इंडिया के अंदर। मेन इसका जो काम है नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, मतलब पाइप के थ्रू नेचुरल गैस ये सप्लाई करती है। अभी इसका मेन 3 स्टेट्स के अंदर इसका पूरा गैस का नेटवर्क फैला हुआ है, गुजरात, पंजाब और दीव दमन जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर। और उसके अंदर भी खासकर 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्यादा है, जैसे गुजरात के अंदर बनासकाठा के अंदर ज्यादा है, और पंजाब के अंदर भी है, फिर दीव और सोमनाथ के अंदर है। और इसकी लास्ट लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार करीबन 48,172 क्लाइंट्स है इसके, जो भी घरों में ये सप्लाई करती है। और उसके 216 सीएनजी स्टेशंस हैं। सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर ही है इसके सीएनजी स्टेशंस। हालांकि मेरा क्या है कि ननियाल उधर ही है, जैसे बनासकाठा जिले के अंदर ही। तो वहां मैंने IRM एनर्जी को काफी टाइम से मैं देख रहा हूं, तो वहां उसके सीएनजी स्टेशंस काफी ज्यादा है। बनासकाठा के अंदर पालनपुर, डीसा के साइड में, मतलब मेरा ननियाल है, तो मामा वगैरह वहां रहते हैं, तो मुझे इसके बारे में जानकारी है IRM एनर्जी के बारे में। तो वहां पर ही इसका ज्यादा फैलावा है। टोटल 216 सीएनजी स्टेशन है ऑल इंडिया के अंदर। तो अभी थोड़े से छोटे स्तर की कंपनी, अभी शुरुआत हुई है, अभी इसको बढ़ने में टाइम लगेगा। तो इसका सेक्टर बहुत ही बढ़िया है, डिमांडिंग सेक्टर है। डिमांडिंग क्यों है? क्योंकि ये जो घरों के अंदर गैस सप्लाई होती है, अब आजकल ये टाइम आ गया है लेटेस्ट पाइप के थ्रू ही सप्लाई होती है। ये जो सिलेंडर वगैरह आप धीरे धीरे करके बंद होते जाएंगे, धीरे धीरे करके यही होने वाला है, क्योंकि गैस जो है पाइप से ही सप्लाई होगी। बड़ी सिटीज के अंदर तो आ चुका है, काफी ऐसी छोटी सिटीज है वहां पर ये आना बाकी है, और फिर गाँवों के अंदर भी फैलेगा। तो मतलब इसके अंदर ग्रोथ की चांसेस बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर बहुत सारा काम पाइप नेचुरल गैस का पेंडिंग पड़ा है। तो सारी कंपनीज को इस सेक्टर के अंदर फायदा होने वाला है। तो सेक्टर काफी बढ़िया है, मतलब आने वाले आप मान लीजिए 10 से 15 साल काफी बढ़िया इनकी डिमांड रह सकती है। तो ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा है, कंपटीशन भी ज्यादा है। अभी ये छोटी कंपनी है, अभी इसको और ज्यादा सिटीज और ज्यादा स्टेट्स के अंदर फैलना पड़ेगा। तो ये हो गई इस कंपनी की डिटेल्स। सेक्टर बढ़िया है। अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी हम जान लेते हैं।
तो इसके 2020 से लेकर 2023 तक फाइनेंशियल्स दिए गए हैं और FY24 के एक क्वार्टर के भी रिजल्ट्स दिए गए हैं। हम 2020 से 2023 तक देखेंगे तो अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो साल दर साल इसके एसेट्स बढ़े हैं और 2020 से 2023 के अंदर 267 करोड़ रुपए से लेकर 792 करोड़ रुपए हुए हैं। तो करीब करीब 3 गुना जैसी ग्रोथ है एसेट्स के अंदर। फिर दोस्तों रेवेन्यू की बात करें तो 166 करोड़ रुपए से 1045 करोड़ रुपए हुआ है 2020 से 2023 के अंदर। करीब करीब 6.30 गुना जैसी ग्रोथ है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर। फिर दोस्तों प्रॉफिट 21 करोड़ से 63 करोड़ रुपए हुआ है, करीबन 3 गुना जैसी ग्रोथ है। पर 2022 के अंदर इसका जो प्रॉफिट था 128 करोड़ रुपए, उसके आधा हो गया है अभी, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। पर इस क्वार्टर मतलब जो FY24 का क्वार्टर है उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट ये जनरेट कर रही है। अब FY24 के अंदर ये कैसा प्रॉफिट जनरेट करती है वो आगे आने वाले टाइम में देखने लायक होगा, क्योंकि अगर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है, इसका अर्निंग्स पर शेयर बढ़ता है, तो मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया बात होगी इस कंपनी के लिए। बाकी इसकी नेट वर्थ बड़ी है और रिजर्व्स वगैरह इसके बारे में डेटा नहीं दिया गया है अभी FY23 का, मुझे लगता है रिजर्व्स नहीं है इसके हाथ में। इसके ऊपर बोरोइंग्स मतलब जो डेट है वो करीबन 321 करोड़ रुपए का, और ये IPO से जो पैसे जुड़ाएगी पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, उसके अंदर 135 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर ही काम आएंगे। फिर पीछे बच जाते हैं 186 करोड़ रुपए जो कि इसकी डेट रह जाएगा। मतलब देखा जाए तो ओवरऑल ठीक है, मतलब IPO के बाद थोड़ी इसका डेट बर्डन वो कम हो जाएगा। अभी डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.93 का, ठीक है, मतलब फाइनेंशियली तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ ये कर रही है। ROE और रिटर्न ऑन नेट वर्थ है करीबन 18.23% का और ROCE करीबन 14% की। तो मतलब जो ROE ROCE अगर 15% से ऊपर की है तो अच्छी मानी जाती है, ROCE थोड़ी सी कम है, बाकी ROE वगैरह बढ़िया है। और इसका P प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 24.13 का। रेवेन्यू के मामले में अगर इसको कंपेयर करते हैं तो बाकी सारे जो भी इसके पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे काफ़ी छोटी कंपनी है, जैसे महानगर गैस है, गुजरात गैस है, अदानी टोटल गैस है, उन सभी से छोटी कंपनी है। सबसे बड़ी कंपनी गुजरात गैस है इस सेक्टर के अंदर, तो उससे भी महंगी वैल्यूएशंस पर है, और सिर्फ अदानी गैस से ये सस्ती वैल्यूएशंस पर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बाकी सारी कंपनी से ये महंगी वैल्यूएशंस है और उनसे छोटी भी कंपनी है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखते हैं तो बाकी सारी कंपनी से इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कम है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे इस कंपनी का लगा कि इसकी वैल्यूएशन बहुत हाई है, महंगी वैल्यूएशंस पर ये कंपनी IPO लेके आ रही है। और सस्ती होती तो बढ़िया रहता है। बाकी ओवरऑल मुझे लग रहा है जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है और जो इसका सेक्टर है उस हिसाब से डिमांड तो रह सकती है, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं रहेगी, डिमांड तो थोड़ी बहुत रहेगी ही। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। अब इसके IPO की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो ये IPO 18 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 480 रुपए से लेकर 505 रुपए के बीच में। 29 शेयर्स का ये लॉट है और इसका इश्यू साइज है 545 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर 307 करोड़ रुपए इसके तमिलनाडु के अंदर जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके अंदर ये पैसे काम में लेने वाली है, मतलब तमिलनाडु के अंदर भी ये फैलने वाला है, तो ये अच्छी बात है। फिर 135 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे, ये भी अच्छी बात लगी मुझे। इस कंपनी की ये सबसे अच्छी बात लगी, पूरा का पूरा पैसा जो है अपनी ग्रोथ के लिए अपनी उधारी चुकाने के अंदर काम में ले रहा है, तो ये सबसे बढ़िया और पॉजिटिव पॉइंट लगा मुझे इस IPO का। फिर एम्प्लॉइज को जो डिस्काउंट दिया गया है 48 रुपए पर शेयर का और इसका रिटेल पोर्शन है 35% का। लिस्टिंग डेट है इसकी 31 अक्टूबर को। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल और अपस्टॉक्स के साथ बिल्कुल फ्री में आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखते हैं तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम अभी 20% से कम है, तो अभी अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा रिस्की नजर आ रहा है। बाकी मुझे लगता है अभी इसकी एंकर लिस्ट का हमें वेट करना चाहिए। अगर एंकर लिस्ट अच्छी आती है और सब्सक्राइब पहले और दूसरे दिन अच्छा होता है तो उस हिसाब से हमें डिसीजन बनाना चाहिए। बाकी दोस्तों डिसीजन आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाएं, मुझे देख के या किसी और को देख के बिल्कुल भी मत बनाएं। फिर दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कुछ इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बता देता हूं, उस हिसाब से आप डिसीजन बनाइएगा। तो सबसे पहली बात, इसका सेक्टर बहुत ही बढ़िया है, इसके अंदर ग्रोथ के काफी ज्यादा चांसेस हैं और जहां पर भी ये फैला हुआ अभी 3 स्टेट्स के अंदर है तो काफी सर्विस वगैरह भी बढ़िया है और फैलाव भी काफी अच्छा है और धीरे धीरे करके ये आगे ग्रोथ भी कर रहा है। तमिलनाडु के अंदर भी ये अभी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह लगाएगा तो ये अच्छी बात है। फाइनेंशियली भी कंपनी अच्छी है, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो मुझे काफी अच्छे लगे। और इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस सेक्टर के अंदर। दूसरा, इसकी वैल्यूएशंस
बहुत हाई है। मतलब वैल्यूएशंस अगर ये सस्ती लेके आते तो मुझे लगता है इस आईपीओ की डिमांड और ज़बरदस्त रह सकती थी, पर वैल्यूएशंस ही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे इस कंपनी का। इस हिसाब से क्या है कि भाई लिस्टिंग गेंस जो मिलना है वो थोड़ा सा कम मिल सकता है, या लॉन्ग टर्म में जो एकदम बम्पर ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि वैल्यूएशंस ऑलरेडी महंगी है। तो उस हिसाब से क्या है कि जो ग्रोथ है, मतलब जो शेयर की ग्रोथ है, वो थोड़ी सी हमें धीमे देखने को मिलेगी। बाकी ओवरऑल बढ़िया नजर आ रहा है। ये मेरा पर्सनल व्यू जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी अप्लाई करना और नहीं करने का डिसीजन आपको नहीं दे रहा हूं, और डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपका जो कंफ्यूजन है इस आईपीओ को लेकर वो जरूर क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।